हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज मेगा माइंड ट्यूटोरियल की अकाउंट्स क्लास में मैं एस.के. वर्मा, आपका अकाउंट्स टीचर, हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बच्चों, ये अकाउंट्स की क्लास आप लोगों के लिए विशेष रूप से बनाई गई है और क्लास 11th के बच्चों की अकाउंट्स को ध्यान में रखते हुए इस क्लास को हम आपके सामने ले आए हैं, क्योंकि क्लास 11th बेस है अकाउंट्स का। और अगर आपका बेस स्ट्रॉन्ग होता है तो आप 12th भी अच्छे से कर लेते हैं, बीकॉम, बीबीए, एमबीए, सीए, सीएस, सीएमए। तो एक तरह से ये 11th के अकाउंट्स क्लास आपके लिए फाउंडेशन है, नींव है। तो अकाउंट्स में अक्सर बच्चों की प्रॉब्लम होती है बेसिक अकाउंटिंग को लेकर के। तो आज इस क्लास में हम आपको अकाउंट्स की बेसिक बताएंगे। तो अकाउंट्स में सबसे पहले तो हम ये जानें कि अकाउंट्स होती क्या है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मतलब ये होता है कि हर बिजनेसमैन, हर कंपनी जो भी बिजनेस कर रहे हैं वो ये जानना चाहते हैं कि हमने इतना पैसा लगाया, इतनी मेहनत करी, तो उसमें हमें कितना प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो इसलिए वो डेली बेसिस पे अपना रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, एक एक पैसे का हिसाब रखते हैं, उसी को हम कहते हैं अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग मीन्स टू रिकॉर्ड ईच एंड एवरी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन द बुक्स इन सिस्टमैटिक मैनर। तो अकाउंटिंग में क्या क्या चीज़ें होती हैं, एक तो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया जाता है, उसके बाद क्लासीफाई किया जाता है, समराइज किया जाता है, उसका एनालिसिस की जाती है, इंटरप्रिटेशन होता है, ताकि हम जो अकाउंटिंग के यूज़र्स हैं उनको एक परफेक्ट इन्फॉर्मेशन दे सके, ताकि वो अपने हिसाब से निर्णय ले सके, डिसीजन ले सके। तो अकाउंट्स के यूज़र्स कौन होते हैं, जैसे मैनेजमेंट, जैसे एम्प्लॉयज़, जैसे गवर्नमेंट, जैसे क्रेडिटर, जैसे बैंक्स। तो इस तरह से अकाउंटिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। और एज़ पर कंपनीज एक्ट आप जानते हैं कि अकाउंट्स हर कंपनी को, हर बिजनेसमैन को मेंटेन करना ही पड़ेगा एज़ पर रूल्स एंड रेगुलेशन, और उसको किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिट भी कराना पड़ता है। अब अकाउंट्स कैसे लिखी जाए, कैसे मेंटेन की जाए, ये देखिए आप कैसे होते हैं। तो इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा कि सबसे पहले ये जानना होगा कि कितने तरह के अकाउंट्स होते हैं, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। तो टाइप्स ऑफ अकाउंट्स मेनली 3 तरह के होते हैं। टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, एक को हम कहते हैं पर्सनल अकाउंट्स। पर्सनल अकाउंट्स क्योंकि जब आप बिजनेस करते हो तो बहुत सारे लोग आपके पास आते हैं, कुछ आपसे खरीदते हैं, कुछ आपको बेचते हैं, कुछ उधार ले जाते हैं। तो आपको उनका अकाउंट मेंटेन करना होता है, रिकॉर्ड रखना होता है, किससे कितना लेना है, किसको कितना देना है। तो किसी के नाम से अगर आप अकाउंट खोलते हैं तो उसको हम कहते हैं पर्सनल अकाउंट। तो इट रिलेट्स टू पर्सन्स, इट रिलेट्स टू पर्सन्स। फॉर एग्जाम्पल मोहन अकाउंट। मोहन अकाउंट, तो मोहन क्या है, पर्सन है, तो मोहन पर्सनल अकाउंट हो गया। इसी तरह से किसी कंपनी का भी अकाउंट हो सकता है। तो जैसे टाटा स्टील कंपनी अकाउंट, तो वो भी पर्सनल अकाउंट माना जाएगा। दूसरा अकाउंट होता है रियल अकाउंट, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हम बिजनेस करते हैं तो बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, थिंग्स की ज़रूरत पड़ती है। हमारे पास बिल्डिंग होनी चाहिए, मशीनें होनी चाहिए, फर्नीचर होना चाहिए। तो हम उसका भी हिसाब रखते हैं, उसका भी रिकॉर्ड करते हैं। बिल्डिंग अकाउंट, हमारी बिल्डिंग कितने की है, मशीनरी अकाउंट, हमारी मशीनें कितने की हैं, फर्नीचर अकाउंट। तो ये सब थिंग्स हैं, ये पर्सन नहीं है। तो इट रिलेट्स टू थिंग्स। तो जो हम चीज़ों का अकाउंट खोलते हैं
वो रियल अकाउंट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल बिल्डिंग अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, तो ये सब हमारे रियल अकाउंट हुए। इसी तरह से एक और अकाउंट होता है तीसरा, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि जब हम बिजनेस करते हैं तो बहुत सारे एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं, खर्चे करने पड़ते हैं और उनका भी हिसाब रखना पड़ता है। जैसे हमको सैलरी देना है एम्प्लॉय को तो सैलरी अकाउंट, रेंट अकाउंट, स्टेशनरी अकाउंट, पोस्टेज अकाउंट, टेलीफोन एक्सपेंसेस अकाउंट, तो ये सब एक्सपेंसेस बिजनेसमैन को करना होता है और उसको ये हिसाब रखना होता है कि उसके कितने एक्सपेंसेस हुए, क्योंकि जब तक वो एक्सपेंसेस और इनकम का हिसाब नहीं रखेगा तो प्रॉफिट कैसे पता चलेगा। तो उसको डेली बेसिस पे ये ट्रांजैक्शन लिखने ही पड़ते हैं, रिकॉर्ड करने पड़ते हैं। तो जो एक्सपेंसेस और इनकम के अकाउंट हैं, खर्चे और आमदनी के अकाउंट हैं, उन्हीं को हम नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। तो इट रिलेट्स टू एक्सपेंसेस and income. It relates to expenses and incomes. For example, salary account. तो सैलरी खर्चा है, एम्प्लॉय को देना पड़ता है हर महीने। इसी तरह रेंट है, स्टेशनरी है, पोस्टेज है, इंश्योरेंस है, टेलीफोन है, तो ये सब हमारे एक्सपेंसेस हैं, तो ये सब नॉमिनल अकाउंट हैं। इसी तरह कोई इनकम का अकाउंट भी नॉमिनल अकाउंट होगा, जैसे इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट। आपने बैंक में पैसा जमा किया तो आपको इंटरेस्ट मिला तो वो आपकी इनकम हो गई, वो भी नॉमिनल अकाउंट हुआ। तो इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, ये सब नॉमिनल अकाउंट हैं। तो चाहे वो एक्सपेंसेस का हेड हो, चाहे इनकम का हेड हो, दोनों ही नॉमिनल अकाउंट हुए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें डेली बेसिस पे अपना ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना है, बुक्स में लिखना है। क्यों लिखना है? क्योंकि हमने पैसे लगाए हैं, तो हम ये जानना चाहेंगे हमें पूरे साल भर में कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, क्या हमारी एसेट है, क्या हमारी लायबिलिटी है। तो हमको पता होना चाहिए पहली बात कौन कौन से अकाउंट होते हैं। तो पर्सनल अकाउंट विच रिलेट्स टू पर्सन्स, फॉर एग्जाम्पल मोहन अकाउंट, सोहन अकाउंट, राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, कोई भी पर्सनल अकाउंट में आपके जो नेचुरल पर्सन हैं वो भी आते हैं, और उसके अलावा आर्टिफिशियल पर्सन जैसे कोई कंपनी है, मान लीजिए टाटा स्टील कंपनी अकाउंट, तो वो भी पर्सनल अकाउंट माना जाएगा। इसी तरह से एक रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट भी होता है, जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट, एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट। तो इसके बारे में हम रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट क्या होता है डिटेल में बाद में भी बताएंगे आपको। और रियल अकाउंट इट रिलेट्स टू थिंग्स, क्योंकि बिजनेस करते हो तो बिजनेस के लिए तो बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। बिल्डिंग चाहिए, मशीन चाहिए, फर्नीचर चाहिए, तो उसके लिए हमें बिल्डिंग अकाउंट खोला। मशीन कितने की है हमारी, मशीनरी अकाउंट खोला। फर्नीचर कितने का है हमारा, फर्नीचर अकाउंट खोला। तो बिजनेसमैन जानना चाहता है कि उसकी एसेट कितनी है, कितने की खरीद के आई है, तो उसके लिए भी हम उसका अकाउंट खोलते हैं, तो उसी को हम कहते हैं रियल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट्स, बिजनेस करोगे तो खर्चे तो बहुत करने पड़ेंगे, बहुत सारे एक्सपेंसेस करने पड़ेंगे। रेंट देना है, स्टेशनरी खरीदना है, पोस्टेज का है, इंश्योरेंस का है, इलेक्ट्रिसिटी का है, टेलीफोन का है, तो ये सारे अकाउंट भी खोलते हैं हम। तो इन्हीं को हम कहते हैं नॉमिनल अकाउंट्स। तो इट रिलेट्स टू एक्सपेंसेस एंड इनकम। तो एक्सपेंसेस में जैसे हमने एग्जांपल दिया, सैलरी अकाउंट खर्चा है, हमें अपने एम्प्लॉय को सैलरी देना है। इसी तरह से इनकम का भी हेड को हम नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। तो इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, तो ये सब इनकम है। इनकम का भी हेड हम नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। तो एक्सपेंसेस भी नॉमिनल अकाउंट, इनकम भी नॉमिनल अकाउंट। अब आप लोगों ने ये तो समझ लिया कि अकाउंट्स कितने तरीके के होते हैं। 3 तरीके के होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। अब अकाउंट्स डबल एंट्री सिस्टम पर बेस्ड होता है। आपको मालूम है अकाउंट्स तो बहुत साल से हमारे यहाँ मेंटेन होती आई है, हजारों साल से लोग अकाउंट्स मेंटेन करते आए हैं। और हमारे देश में तो देशी बही खाता प्रणाली पहले चला करती थी, लेकिन अब आप लोगों को मालूम है कि अकाउंट्स डबल एंट्री सिस्टम पे
पूरी दुनिया में मेंटेन किया जाता है। अब ये डबल एंट्री सिस्टम क्या चीज़ होती है? 14th सेंचुरी में इटली में ल्यूकस पेसियोली ने डबल एंट्री सिस्टम डेवलप किया था और उसी बेसिस पर आज भी हम अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। तो डबल एंट्री सिस्टम कहता क्या है? उसमें डेबिट क्रेडिट, यानी कोई चीज़ आती है तो कोई चीज़ जाएगी, कोई पाने वाला है तो कोई देने वाला होगा। तो डबल एंट्री सिस्टम का मतलब है एक ट्रांजैक्शन का दो इफेक्ट होता है, दो जगह एंट्री होती है, तो इसी को कहते हैं हम डबल एंट्री सिस्टम। तो डबल एंट्री सिस्टम से हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, तो इसलिए हमें पता होना चाहिए रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। अब देखिए क्या होता है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, तीन तरह के अकाउंट हैं तो तीन तरह के रूल हैं। हर अकाउंट के लिए डेबिट क्रेडिट का रूल है। जैसे पर्सनल अकाउंट में कोई भी पर्सन अगर आपके पास आएगा तो या तो कुछ लेगा या देगा। तो अगर आपसे लेता है तो आप उसे डेबिट कर दीजिए, आपको कुछ देता है तो आप उसे क्रेडिट कर दीजिए। तो पर्सनल अकाउंट में रूल हो गया डेबिट क्रेडिट का, डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो पर्सनल अकाउंट में क्या रूल बना डेबिट क्रेडिट का? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। यानी अगर कोई कुछ आपसे ले रहा है तो आपको उसको डेबिट करना है, आपको कुछ दे रहा है तो आपको उसे क्रेडिट करना है। इसी तरह से रियल अकाउंट थिंग्स का अकाउंट है, चीज़ों का अकाउंट है। और चीज़ों की भी दो सिचुएशन होती है, या तो कोई चीज़ आपके पास आएगी या आपके पास से जाएगी। अगर कोई चीज़ आपके पास आ रही है तो आप उसे डेबिट करेंगे, अगर आपके पास से जा रही है तो आप उसे क्रेडिट करेंगे। तो रूल बन गया हमारा रियल अकाउंट में डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट वाज गोज आउट। यानी कोई चीज आए तो हमें डेबिट करना है, कोई चीज आपके पास से जाए तो आप उसे क्रेडिट करेंगे। अब तीसरा हेड नॉमिनल अकाउंट। अब नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंसेस और इनकम का अकाउंट है। खर्चा है डेबिट करेंगे, इनकम है क्रेडिट करेंगे। तो रूल बन गया डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डेबिट द expenses and losses, credit the incomes and gains। यानी अगर एक्सपेंसेस हैं, लॉसेस हैं तो आप डेबिट करिए, जैसे सैलरी खर्चा है तो डेबिट होगा, इंटरेस्ट रिसीव्ड इनकम है तो क्रेडिट होगा। तो एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट होंगे, इनकम और गेन क्रेडिट होगा। तो ये हो गया डेबिट क्रेडिट का रूल, जिसे हम कहते हैं डबल एंट्री सिस्टम का रूल। और इसी बेसिस पर आप सारे ट्रांजैक्शंस बुक में रिकॉर्ड करते हैं। और अकाउंट्स की जिस बुक में आप रिकॉर्ड करते हैं वो बुक को हम कहते हैं जर्नल। यानी डेली बेसिस पे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जिस रजिस्टर में हर बिजनेसमैन, हर कंपनी रिकॉर्ड करती है उस बुक को कहते हैं जर्नल। जर्नल बुक देखिए कैसे होती है। अब आपको हम जर्नल के बारे में बता रहे हैं क्योंकि जर्नल बुक में ही एक एक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया जाता है। और जर्नल का एक प्रोफार्मा है, फॉर्मेट है। जर्नल बुक आपको रजिस्टर मिल जाएंगे मार्केट में भी, अदरवाइज आप किसी भी रजिस्टर में ऐसे लाइन खींच करके जर्नल बुक बना सकते हैं। तो जर्नल का अपना एक फॉर्मेट है, प्रोफार्मा है। तो देखिए कैसे हम जर्नल रजिस्टर में ट्रांजैक्शंस को डेली बेसिस पर रिकॉर्ड करते हैं। हमारा जर्नल रजिस्टर, जिसे हम हिंदी में रोजनामचा कहते हैं, लेकिन रोजनामचा तो अब ये सब लोग हिंदी में तो अकाउंट्स का काम करना धीरे धीरे कम हो गया। तो
उसका जो फॉर्मेट है जर्नल रजिस्टर का, वो इस तरह से है। पहला कॉलम होता है डेट, दूसरा कॉलम होता है पार्टिकुलर्स, उसके बाद एक छोटा सा कॉलम होता है जो कि आपके यूज में नहीं आएगा अभी, लेकिन कंपनीज में उसका यूज होता है, लेजर फोलियो। और उसके बाद दो कॉलम होते हैं अमाउंट लिखने के लिए, एक को बोलते हैं हम डेबिट और एक को बोलते हैं हम क्रेडिट, क्योंकि अभी हमने देखा कि डेबिट क्रेडिट की लैंग्वेज में अकाउंट्स लिखी जाती है, जिसको हम कहते हैं डबल एंट्री सिस्टम। तो ये हमारा जर्नल का फॉर्मेट है, ये हमारा जर्नल रजिस्टर है। इस जर्नल रजिस्टर में हम डेली बेसिस पे एक एक पैसे का हिसाब लिखते हैं, चाहे वो 1 पैसे का हो चाहे 1 करोड़ का हो। तो ईच एंड एवरी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड इन दिस बुक। अब जर्नल में कैसे ट्रांजैक्शन को लिखा जाए, और वो ट्रांजैक्शन को लिखने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें मालूम होनी चाहिए। हमें क्या क्या मालूम होना चाहिए? सबसे पहले टाइप्स ऑफ अकाउंट, कितने तरह के अकाउंट्स होते हैं, तो हमें पता चल गया 3 तरह के अकाउंट्स होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट्स। दूसरी चीज़ क्या पता होनी चाहिए? रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, वो भी हमें पता चल गया। पर्सनल अकाउंट में रूल होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट में क्या रूल है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट में क्या रूल है? डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट द इनकम्स एंड गेन्स। तो ठीक है, अगर इतना हमें पता है तो हम अकाउंटेंट बन गए। अब हम इसमें अपना ट्रांजैक्शन आराम से लिख सकते हैं। अब हम आपको एक एक एग्जाम्पल देके समझाने की कोशिश करते हैं कि कैसे इसमें ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया जाता है। जैसे मान लीजिए 1 जनवरी 2022 को आपने सपोज फर्नीचर खरीदा, परचेज्ड फर्नीचर फॉर रुपीज 30,000। आपको अपने ऑफिस के लिए फर्नीचर की ज़रूरत थी, तो आपने फर्नीचर खरीदा। अब आप पहचानेंगे कि इस ट्रांजैक्शन में कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व्ड हैं। तो एक तो फर्नीचर है जो बिजनेस के लिए ज़रूरी है खरीदना, वो आपकी एसेट है, थिंग है, यानी रियल अकाउंट हुआ। और दूसरा 30,000 रुपीज़, इसको अकाउंट्स की भाषा में हम बोलते हैं कैश। तो यानी 2 अकाउंट हैं और दोनों ही रियल अकाउंट हैं, दोनों ही थिंग है, एक फर्नीचर और एक कैश। फर्नीचर, अब हम देखेंगे रियल अकाउंट का रूल क्या है। अकाउंट तो पहचान लिया, दोनों रियल अकाउंट है। अब अकाउंट का रूल क्या है? रियल अकाउंट में रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज अकाउंट। तो डेबिट व्हाट कम्स इन यानी फर्नीचर आ रहा है बिजनेस में और पैसा जा रहा है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट के हिसाब से फर्नीचर डेबिट होगा क्योंकि आ रहा है, पैसा जा रहा है तो ये क्रेडिट होगा 30,000। तो ऐसे हम लिखेंगे। पहले हम डेट डाल दें। पहले कॉलम डेट का है 2022 जनवरी 1, हमने डेट डाल दिया। उसके बाद जो डेबिट है वो पहली लाइन होती है, यानी फर्नीचर अकाउंट पहले लिखेंगे। फर्नीचर अकाउंट पहले लिखेंगे। फर्नीचर अकाउंट DR, DR माने डेबिट, डेबिट का शॉर्ट फॉर्म
यानी उसके आगे डेबिट कर दिया हमने, तो यानी वो DR हो गया, डेबिट है। उसके बाद सेकेंड लाइन क्रेडिट की लाइन होती है, पैसा जा रहा है तो क्रेडिट हुआ, कैश क्रेडिट हुआ। तो क्रेडिट करने की सेकेंड लाइन होती है, और क्रेडिट करने के लिए हम टू वर्ड यूज करते हैं, तो जिसके पहले हम टू लगा देते हैं वो क्रेडिट हो जाता है। तो टू कैश अकाउंट। तो यानी कि हम इस ट्रांजैक्शन को अगर जर्नल बुक में लिखेंगे तो डेबिट की लाइन पहले लिखेंगे, फर्नीचर आ रहा है तो फर्नीचर डेबिट हुआ, फर्नीचर अकाउंट DR। क्रेडिट की लाइन सेकेंड लाइन होगी, तो पैसा जा रहा था तो वो क्रेडिट हुआ, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो टू कैश अकाउंट। यानी डेबिट करने के लिए DR लगाना पड़ता है आगे, और क्रेडिट करने के लिए टू लगाना पड़ता है पहले। पहली लाइन डेबिट की, दूसरी लाइन क्रेडिट की, और क्रेडिट वाली लाइन थोड़ा खिसका के लिखना है, बराबर से नहीं लिखना है। अब अमाउंट कॉलम हमारा जो डेबिट है रुपीस, तो डेबिट वाला अमाउंट डेबिट में लिखेंगे और ये क्रेडिट वाला अमाउंट क्रेडिट में लिखेंगे। तो इस तरह से हम अमाउंट लिख देंगे। तो इसको हम कहते हैं जर्नल एंट्री। तो ट्रांजैक्शन जो बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है वो जर्नल एंट्री के फॉर्मेट में रिकॉर्ड होता है। तो जर्नल एंट्री के बाद हम क्या करते हैं, छोटा सा नरेशन लिखते हैं। नरेशन क्या है, आपका ट्रांजैक्शन का थोड़ा सा डिटेल। बीइंग फर्नीचर परचेस्ड, बीइंग फर्नीचर परचेस्ड, और एक लाइन खींच देते हैं। जब एक एंट्री कंप्लीट हो जाए, पहले एंट्री बनाइए, फिर ट्रांजैक्शन की थोड़ी डिटेल दे दीजिए जिसको हम कहते हैं नरेशन, और एक लाइन खींच दीजिए कि ये एंट्री हमारी रिकॉर्ड हो गई, कंप्लीट हो गई। अब मान लीजिए नेक्स्ट डे 2 जनवरी को, 2 जनवरी 2022 सपोज पेड रुपीज 1000 टू मोहन। ये भी एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, पैसे का लेन देन हो रहा है, तो इसको भी रिकॉर्ड किया जाएगा। अकाउंट्स में सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड होते हैं, यानी जिसमें पैसे का लेन देन हो वही ट्रांजैक्शन आप रिकॉर्ड करेंगे। तो इसमें भी पैसे का लेन देन है। पैसा आपने क्या किया, मोहन को 1000 रुपये दिया। अब मोहन को 1000 रुपये दिया तो ये भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होना चाहिए। कैसे लिखेंगे, पहचानेंगे सबसे पहले कि कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व्ड हैं। तो सबसे पहले तो देखिए, नाम से ही पता चल रहा है पर्सनल अकाउंट। किसी का नाम होगा तो पर्सन है, तो पर्सनल अकाउंट हो गया। और दूसरा कैश, जिसको कि हम समझते हैं कि वो भी थिंग है, तो वो रियल अकाउंट है। जैसे यहाँ कैश थिंग था, रियल अकाउंट, तो एक पर्सनल अकाउंट है, एक रियल अकाउंट है। तो हमने पहले तो यही पहचानना होता है कि ट्रांजैक्शन में कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व्ड हैं। तो पर्सनल अकाउंट एक हो गया मोहन, और रियल अकाउंट जो कैश है दूसरा अकाउंट हो गया। तो 2 अकाउंट एक ट्रांजैक्शन में इसमें इन्वॉल्व हैं। अब हम ये देखेंगे कि पर्सनल अकाउंट में वो पर्सन रिसीवर है कि गिवर है, क्योंकि पर्सनल अकाउंट में रूल है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो अब हम देखेंगे कि मोहन रिसीवर है कि गिवर है। तो मोहन तो रिसीवर है, हमने उसको 1000 रुपये दिया तो वो तो रिसीवर है, तो उसे हमें डेबिट करना है, डेबिट द रिसीवर। तो हम डेट डाल देंगे 2 तारीख और लिख देंगे, डेबिट की लाइन पहली लाइन है, मोहन रिसीवर है इसलिए मोहन डेबिट होगा, डेबिट द रिसीवर। तो डेबिट की लाइन पहली लाइन होती है, मोहन्स अकाउंट DR। डेबिट करने के लिए क्या करते हैं, DR लिख देते हैं, तो हमें समझ में आ जाता है कि ये अकाउंट डेबिट हो गया। अब दूसरा अकाउंट है कैश, जो कि थिंग है। थिंग में क्या रूल होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो पैसा हमारे पास आ रहा है कि जा रहा है, तो पैसा हमारे पास से जा रहा है,
तो यानी अब हम इसको क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो क्रेडिट करने के लिए क्या करते हैं, सेकेंड लाइन क्रेडिट की लाइन होती है और उसके पहले टू लिख देते हैं। तो जिसके पहले हम टू लिख दें वो क्रेडिट हो जाता है। तो टू कैश अकाउंट, तो डेबिट वाला अमाउंट डेबिट में, क्रेडिट वाला अमाउंट क्रेडिट में। इस तरह से सेकंड जो हमारी ट्रांजैक्शन थी पेड ₹1000 टू मोहन, उसकी हमने ऐसे जर्नल एंट्री बना दिया। थोड़ा सा नरेशन लिखेंगे, बीइंग अमाउंट पेड टू मोहन, बीइंग अमाउंट पेड टू मोहन। या नरेशन बहुत शॉर्ट में लिखा जाता है, बहुत ज़्यादा उसमें डिटेल नहीं की जाती। आप सिंपली बीइंग अमाउंट पेड भी लिख देंगे तो भी चलेगा। तो इस तरह से हमारी 2 जनवरी की भी एंट्री रिकॉर्ड हो गई। एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए 3 जनवरी को आपने सैलरी पे किया, पेड सैलरी टू श्याम। श्याम आपके एम्प्लॉई हैं, आप उनको सैलरी दे रहे हैं, तनख्वाह दे रहे हैं ₹5000। मान लीजिए आपके यहाँ श्याम एम्प्लॉई हैं और आप उन्हें 3 तारीख को सैलरी दे रहे हैं, तनख्वाह दे रहे हैं ₹5000। अब ये भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, इसको भी रिकॉर्ड करना है आपको। अब कैसे रिकॉर्ड करेंगे देखिए, पहचानिए सबसे पहले कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हैं। एक तो कैश है, रियल अकाउंट। दूसरी चीज जो ध्यान देने वाली बात है कि सैलरी आपका एक्सपेंस है, खर्चा है, नॉमिनल अकाउंट है। ये हर महीने सैलरी देना है तो सैलरी आपका एक्सपेंस है, खर्चा है, और खर्चे में नॉमिनल अकाउंट होता है एक्सपेंसेस, और रूल है डेबिट द एक्सपेंसेस क्रेडिट द इनकम। तो सैलरी एक्सपेंसेस है तो आप डेबिट करेंगे। पार्टी का नाम नहीं लिखेंगे, यहाँ श्याम का नाम नहीं लिखा जाएगा क्योंकि श्याम तो एक एम्प्लॉई है, आपका मेन क्या है, खर्चा है। तो आप सैलरी दे रहे हो तो सैलरीज अकाउंट या नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंसेस है, डेबिट करेंगे। पहली लाइन डेबिट की होती है, तो सैलरीज अकाउंट डीआर। तो कितना, ₹5000 डेबिट वाला डेबिट के कॉलम में लिख दिया हमने, ये डेबिट का कॉलम, ये क्रेडिट का कॉलम। टू दूसरा अकाउंट कैश है, पैसा जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, रियल अकाउंट, टू कैश अकाउंट। क्रेडिट वाला अमाउंट क्रेडिट में लिख दीजिए। तो सैलरीज नॉमिनल अकाउंट है इसलिए आपने डेबिट किया, कैश रियल अकाउंट है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, पैसा जा रहा है आपके पास से, आपने क्रेडिट कर दिया, क्रेडिट वाला क्रेडिट में, डेबिट वाला डेबिट में। डेबिट के लिए डीआर लिखते हैं, क्रेडिट के लिए उससे पहले टू लिखते हैं, क्रेडिट वाली लाइन थोड़ी खिसका के लिखते हैं। छोटा सा नरेशन लिख दें, बीइंग सैलरी पेड। और एक लाइन खींच दीजिए। तो ट्रांजैक्शन बड़े सिंपल वे में रिकॉर्ड कर सकते हैं। आपको बस 2 चीज़ पता होनी चाहिए, कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हैं और डेबिट क्रेडिट का रूल। इतना अगर मालूम है तो आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस बड़े इजी वे में लिख सकते हैं, जिसको हम कहते हैं जर्नल एंट्री। और एग्जांपल देखिए, 4 तारीख को परचेज्ड गुड्स फॉर ₹25,000। अब इस ट्रांजैक्शन को हमें लिखना है, कैसे लिखें? 4 तारीख डाल दी डेट कॉलम में। अब 2 अकाउंट इसमें इन्वॉल्व हैं, एक गुड्स और एक कैश। गुड्स क्या है? गुड्स क्या चीज होती है?
गुड्स माने जो चीज़ का आप बिजनेस करते हो। अगर आप कपड़े का बिजनेस कर रहे हो तो कपड़ा आपके लिए गुड्स है, यानी जो इसलिए खरीद रहे हो कि वो आप बेचोगे, तो वो गुड्स हुआ। फर्नीचर आपका गुड्स नहीं था। पहली एंट्री जो बनाई थी आपने, फर्नीचर आप अपने ऑफिस के लिए खरीद रहे थे, बेचने के लिए नहीं खरीद रहे थे, तो फर्नीचर गुड्स नहीं है, एसेट है, संपत्ति है आपकी। लेकिन गुड्स उसे कहते हैं जिस चीज़ का बिजनेस करते हो, जो बेचने के लिए खरीदोगे। जैसे कपड़े का बिजनेस करते हो तो पहले कपड़ा खरीदोगे तब तो बेचोगे, तो कपड़ा आपका गुड्स हुआ। तो गुड्स आ रहा है, डेबिट होगा। डेबिट व्हाट कम्स इन रियल अकाउंट, तो गुड्स को डेबिट करेंगे। लेकिन अकाउंट्स में हम गुड्स वर्ड यूज नहीं करते आजकल, हम उसकी जगह लिखते हैं परचेजेस। तो परचेजेस अकाउंट DR, परचेजेस माने गुड्स, गुड्स आ रहा है, डेबिट कर दिया। पैसा जा रहा है, क्रेडिट करेंगे। क्रेडिट की सेकेंड लाइन होती है, उसके पहले टू लिखते हैं, टू कैश अकाउंट। तो परचेजेस अकाउंट DR टू कैश अकाउंट, डेबिट वाला अमाउंट डेबिट में लिख दीजिए, क्रेडिट वाला अमाउंट क्रेडिट में लिख दीजिए। तो यही है डबल एंट्री सिस्टम, कि कोई चीज आती है तो कोई चीज जाती है। एक ट्रांजैक्शन की दो जगह रिकॉर्ड होता है, कुछ डेबिट होगा तो कुछ क्रेडिट होगा। उसके बाद छोटा सा हम नरेशन लिख देते हैं, बीइंग गुड्स परचेस्ड, और एक लाइन खींच देते हैं। तो इस तरह से आप हर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का जर्नल एंट्री बना सकते हैं। तो जर्नल एंट्री बनाना बहुत इजी है, प्रैक्टिस होनी चाहिए। कम से कम आप अपनी बुक्स जो भी आपके पास हो अकाउंट्स की 11th क्लास की, तो पहला चैप्टर ही आपको जर्नल मिल जाएगा। तो उसमें आपके बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं और उनसे आप एक एक करके प्रैक्टिस कीजिएगा। थोड़े और ट्रांजैक्शन मैं आपको बता देता हूँ। जर्नल एंट्री डेली बेसिस पे लिखा जाता है, ये चीज़ तो क्लियर है आपको कि एक एक ट्रांजैक्शन आप रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि जब तक आप एक एक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करेंगे तब तक आप अपने बिजनेस का प्रॉफिट लॉस नहीं पता कर पाएंगे, अपनी ट्रेडिंग PL अकाउंट नहीं बना पाएंगे, अपनी एसेट लायबिलिटी नहीं पता कर पाएंगे, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। इसके लिए हर कंपनी, हर बिजनेसमैन बैलेंस शीट बनाता है ईयर एंड में। तो एक एक ट्रांजैक्शन हमको लिखना होता है, एक एक पैसे का हिसाब रखना होता है। तो एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अभी हमने देखा था कि गुड्स खरीदा था 25,000 का, परचेजेस अकाउंट DR टू कैश अकाउंट हमने एंट्री बनाई थी। अब खरीदा है तो अगले दिन सपोज हमने बेचा भी, सेल भी किया। सपोज 5 जनवरी को गुड्स सोल्ड फॉर ₹30,000, 30,000 रुपये में बेच दिया। बिजनेसमैन यही तो करता है, 25,000 में खरीदा, 30,000 में बेच दिया, यही उसका प्रॉफिट होता है। तो अब इसको कैसे लिखेंगे? अब की बार क्या है, अकाउंट तो वही है, रियल अकाउंट गुड्स और कैश, लेकिन इस बार पैसा आ रहा है और गुड्स जा रहा है। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो हम क्या करें, कैश को डेबिट करें। पैसा आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो हम लिखेंगे 5 तारीख में कैश अकाउंट DR टू, अब गुड्स जाता है तो जैसे आने में उसका नाम परचेजेस था, तो जाने में उसका नाम हो जाएगा सेल्स। तो जब हम गुड्स को क्रेडिट करते हैं तो वो सेल्स बोला जाता है उसको। तो कैश अकाउंट DR टू सेल्स अकाउंट, तो डेबिट का अमाउंट डेबिट में लिख दीजिए 30,000,
क्रेडिट का अमाउंट क्रेडिट में लिख दीजिए और छोटा सा नरेशन लिख दीजिए, बीइंग गुड्स सोल्ड। तो अब की बार चूंकि पैसा आ रहा है तो डेबिट हो गया कैश, डेबिट व्हाट कम्स इन, गुड्स जा रहा है तो क्रेडिट हो गया, डेबिट में उसका नाम होता है गुड्स का परचेजेस, क्रेडिट में उसका नाम होता है सेल्स। तो कैश अकाउंट दिया टू सेल्स अकाउंट और हमने नरेशन लिख दिया बीइंग गुड्स सोल्ड। ऐसे ही एक और एग्जांपल देखिए, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम राम फॉर रुपीज 50,000। परचेज गुड्स फ्रॉम राम फॉर रुपीज 50,000। अब देखिए इसमें पार्टी का नाम लिखा है कि किससे आपने गुड्स खरीदा, कितने का खरीदा वो भी लिखा हुआ है, लेकिन आगे फॉर कैश नहीं लिखा है। यानी अगर पार्टी का नाम दिया है फॉर कैश नहीं लिखा तो हम इसे क्रेडिट परचेज मानेंगे, उधार खरीदा है। तो अब उधार खरीदा है तो पैसा तो गया नहीं, पैसा जाता तो परचेज टू कैश एंट्री बन जाती। तो ऐसे केस में हमारा एक तो कैश अकाउंट है जो कि अभी हमने पैसा दिया नहीं है, इसलिए इसे हम उधार ट्रांजैक्शन मानेंगे, क्रेडिट ट्रांजैक्शन मानेंगे। तो क्या करेंगे, पर्सनल अकाउंट खुल जाएगा राम का, क्योंकि हमने अभी पेमेंट नहीं करी तो उसका अकाउंट हमें खोलना पड़ेगा। तो पर्सनल अकाउंट में क्या रूल होता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो राम कौन है, रिसीवर है कि गिवर है, गिवर है, माल दे रहे हैं तो हमें क्रेडिट के हिसाब से राम को क्रेडिट करना है। दूसरा गुड्स अकाउंट है हमारा, आ रहा है, रियल अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन, हम इसे डेबिट करेंगे। तो हमारी एंट्री बन जाएगी 6 तारीख में, परचेजेस अकाउंट DR टू परचेजेस अकाउंट DR टू राम अकाउंट। परचेजेस अकाउंट DR क्योंकि हमारा क्रेडिट ट्रांजैक्शन था। तो जब भी आप उधार खरीदते हैं तो पार्टी का अकाउंट खोलते हैं और वो गिवर हैं इसलिए उनको क्रेडिट कर दिया। डेबिट का अमाउंट डेबिट में लिख दीजिए 50,000, क्रेडिट का अमाउंट क्रेडिट में लिख दीजिए 50,000। छोटा सा नरेशन लिख दीजिए, बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट माने उधार खरीदा, पैसा अभी नहीं दिया। तो जब भी आप क्रेडिट ट्रांजैक्शन करोगे, उधार खरीदोगे या उधार बेचोगे तो पार्टी का अकाउंट जरूर खोलोगे, नहीं तो भूल जाओगे कि उसको पैसे भी देने हैं आपको। तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन में हमेशा आप अकाउंट खोलते हैं क्योंकि आपको याद रहना चाहिए कि उसे पेमेंट भी करनी है। तो क्रेडिट द गिवर, पर्सनल अकाउंट में रूल लग गया तो हमने उसको क्रेडिट कर दिया। तो इस तरह से आप क्रेडिट ट्रांजैक्शन भी रिकॉर्ड करते हो। ऐसे ही एक और एग्जांपल देखिए, सोल्ड गुड्स टू रमेश फॉर रुपीज 60,000। सोल्ड गुड्स टू रमेश फॉर रुपीज 60,000, 60,000 में रमेश को बेच दिया। अब पार्टी का नाम लिखा है, आगे फॉर कैश नहीं लिखा तो हम इसको भी उधार ही मानेंगे कि हमने क्रेडिट सेल की है। तो जब हम उधार मानेंगे तो हम अब पहचाने कौन कौन से अकाउंट हो गए। एक तो पर्सनल अकाउंट हो गया और दूसरा गुड्स है, रियल अकाउंट हो गया। तो गुड्स तो जा रहा है आपके पास से तो आप उसे क्रेडिट करेंगे। पर्सनल अकाउंट, रमेश रिसीवर है, रमेश को माल मिल रहा है तो आप डेबिट करेंगे।
तो एंट्री बनेगी हमारी 7 तारीख में, रमेश अकाउंट DR। रमेश पर्सनल अकाउंट में अगर अकाउंट वर्ड ना लिखो तो भी चलेगा। तो रमेश DR टू, अब गुड्स जा रहा है, गुड्स का क्रेडिट में नाम होता है सेल्स, टू सेल्स अकाउंट, $60,000। रमेश DR टू सेल्स अकाउंट 60,000। तो इससे ये पता चलता है कि हमने क्रेडिट सेल की है, उधार माल बेचा है। तो जब भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगा आप पार्टी का अकाउंट खोलते हो, क्योंकि आपने बेचा है तो आपको उससे पैसे लेने हैं। तो जब तक उसका अकाउंट नहीं खुलेगा तब तक आप कैसे पहचानेंगे कि आपको कितना पैसा लेना है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। और ये जो एग्जाम्पल है वो एक ऐसा एग्जाम्पल है कि जो बिजनेसमैन अपनी बिजनेस लाइफ में एक बार करता है, और वो जिस दिन वो बिजनेस स्टार्ट करता है उस दिन वो ट्रांजैक्शन होती है। और वो ट्रांजैक्शन क्या है जो मुझे सबसे पहले लिखना चाहिए था, वो ट्रांजैक्शन ये है, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश ₹1 लाख, यानी 1 लाख रुपए से बिजनेस शुरू किया। अब इसको कैसे हम रिकॉर्ड करेंगे, तो हमने पहले ही बताया कि ये एक ऐसा ट्रांजैक्शन है जो बिजनेसमैन अपनी बिजनेस लाइफ में एक बार उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है जिस दिन वो बिजनेस शुरू करता है, यानी पहली एंट्री होती है उसके बिजनेस लाइफ की। अब आप देखिए इसकी एंट्री कैसे बनेगी। इसमें होता क्या है, पैसा आ रहा है बिजनेस में, तो कैश अकाउंट DR, क्योंकि बिजनेस में सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट होता है। सेपरेट एंटिटी का मतलब बिजनेस और बिजनेस का मालिक दोनों अलग हैं, सेपरेट हैं। तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सोचना है कि बिजनेस में पैसा आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो आप कैश को डेबिट कर रहे हैं। और दे कौन रहा है, क्रेडिट द गिवर, बिजनेस का मालिक दे रहा है, ओनर दे रहा है, प्रोपराइटर दे रहा है। तो प्रोपराइटर को, ओनर को अकाउंट की भाषा में हम कैपिटल बोलते हैं, टू कैपिटल अकाउंट। तो क्रेडिट द गिवर, तो हम क्रेडिट कर देंगे 1 लाख रुपए। अगर हमें प्रोपराइटर का नाम मालूम होता, मान लीजिए राजेश, तो हम लिख सकते थे टू राजेश कैपिटल अकाउंट। अगर प्रोपराइटर का नाम नहीं दिया है तो टू कैपिटल अकाउंट लिख सकते हैं। तो कैश अकाउंट DR, क्योंकि पैसा आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, रियल अकाउंट है। टू कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट द गिवर, पैसा कौन दे रहा है, प्रोपराइटर दे रहा है। प्रोपराइटर को हम अकाउंट्स में कैपिटल कहते हैं। तो टू कैपिटल, कैपिटल पर्सनल अकाउंट है। तो इस तरह से हम बिजनेस के ट्रांजैक्शंस, एक एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जर्नल रजिस्टर में रिकॉर्ड करते हैं। और ऐसे ही हम आगे भी, इसके आगे और क्या क्या एंट्रीज बनती हैं, बहुत टाइप्स की एंट्रीज होती हैं जिसको हम अपनी नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को बताएंगे। और आप कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसे लगी, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी करिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू।